तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से कार्तिक साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए, जो आपको बताया गया था कि मोशन जो चैप्टर है आपका पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रह गया है, तो उसी क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपका देखिए, जैसे हम आपका ग्राफ से स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ से एक क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से कि ये वेग और टाइम। तो ये आपका मतलब कि जो ग्राफ है ये वेग और समय का ग्राफ। किसका ग्राफ है? समय का ग्राफ। इस ग्राफ में आपको जैसे बताना है कि इसमें त्वरण क्या होगा। क्वेश्चन है कि 1 नंबर में त्वरण आपको बताना है। बी नंबर है कि आपको है कि इसमें आपको अगर कहा जाए कि विस्थापन बताइए, तो विस्थापन आप बताइएगा। अगर प्रकृति पूछा जाए कि वेग का प्रकृति क्या है, या वेग के बारे में ही पूछ लिया जाए, तो आपको इसके बारे में ही बताना है। तो चलिए 3 चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कि त्वरण का अगर बात करते हैं तो त्वरण क्या हो जाएगा। देखिए, ये वेग वर्सेस समय का ग्राफ है और हमसे त्वरण अगर पूछ रहा है तो बहुत ही ईजी पूछ दिया, बहुत ही आसान पूछ दिया। त्वरण क्या होता है कि त्वरण होता है कि रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में परिवर्तन होता है उसी दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो आप यहाँ से अगर देखिएगा तो आपको हम जैसे ग्राफ में बताए थे कि अगर ये सीधा इस प्रकार से अगर हो तो आप समझ जाइएगा कि वह कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, या फिर कांस्टेंट मतलब किस चीज़ का ग्राफ है कि त्वरण उसमें समान होगा। उसमें त्वरण क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ से आप यहाँ तक अगर जाते हैं, इस पॉइंट तक अगर आप देखते हैं, इस पॉइंट तक अगर आप देखते हैं, तो आपको अगर इस पॉइंट को अगर हम ए नाम देते हैं और इस पॉइंट को अगर हम बी नाम देते हैं, बी नाम दे देते हैं, या फिर इसी को बी मान लीजिए और इसको ए मान लीजिए, और यहाँ पर T1 समय है और T2 समय है, इस प्रकार से। तो आप देखिए कि अगर आपसे अगर त्वरण के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर तो कांस्टेंट त्वरण है, तो यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ पर कांस्टेंट है त्वरण, यहाँ पर कांस्टेंट त्वरण है। लेकिन अगर यहाँ से ए से बी पॉइंट पर अगर आप देख रहे हैं तो वेग में क्या कोई परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है? कोई परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। देख लीजिए, ये वेग का मतलब क्या है? इस एक्सिस पर हम वेग लिए हैं, तो आप देख रहे हैं कि इस अगर यहाँ से लेकर के जीरो यहाँ पर क्या मान सकते हैं? जीरो मान सकते हैं। ये जहाँ पर कटता है दोनों एक्सिस, तो उसको जीरो मानिएगा। और यहाँ से अगर ए तक की अगर बात किया जाए ग्राफ के बारे में, तो यहाँ पर क्या है कि त्वरण कांस्टेंट है, त्वरण इसमें कांस्टेंट है। लेकिन अगर ए से बी तक अगर बात किया जाए तो इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी का अगर कुछ मान होगा, मान लीजिए कि अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से क्या आपको बढ़ते या घटते हुए नज़र आ रहा है? नहीं। ये यहाँ से T1 से T2 समय के बीच में मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं होने के कारण से हम त्वरण क्या कहेंगे कि वहाँ जीरो है। त्वरण शब्द वहीं पर आएगा जब वेलोसिटी में कोई परिवर्तन होगा। अगर वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं आता है तो आप उसको क्या कहिएगा कि त्वरण वहाँ नहीं हो रहा है, या त्वरण जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्वरण आप यहाँ इसमें जैसे लिख सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर बात किया जाए तो फिर मतलब त्वरण क्या हो जाएगा? कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। त्वरण मतलब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से ए से बी तक अगर बात किया जाए तो ए से बी में जीरो हो जाएगा। फिर बी से अगर यहाँ पर सी अगर पॉइंट मान लेते हैं तो बी से सी क्या हो जाएगा? फिर उसी प्रकार से बी से सी में आप देखिएगा तो बी से सी में क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। जैसे अगर 10 मीटर पर सेकेंड अगर बी पर होगा तो वहाँ से क्या हो रहा है? धीरे धीरे घटते घटते वेलोसिटी क्या हो रहा है कि लास्ट टाइम में यहाँ पर जीरो हो जा रहा है। तो जीरो हो जा रहा है तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब त्वरण क्या है? निगेटिव है। तो बी से सी में आप आइएगा तो त्वरण निगेटिव हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम यहाँ भी बोल सकते थे कि ओ से ए में या फिर शुरू में जो ये जो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा? तो ये कॉन्स्टेंट तो है ही लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। ये आप कहिएगा कि
पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछा गया था कि अगर वेग और समय का अगर ग्राफ दे दिया जाए तो उसमें आपको त्वरण के बारे में बताना था कि त्वरण बताइए कि मतलब क्या होगा। तो त्वरण यहाँ से यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ ए से बी तक मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बी से सी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव त्वरण को हम क्या कहते हैं, निगेटिव अगर त्वरण हो तो उसको हम मंदन कहते हैं, उसको हम मंदन कहते हैं। अब देखिए अगर विस्थापन का अगर बात किया जाए, अगर विस्थापन का अगर बात किया जाए तो आपको एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही नोट करना होगा विस्थापन के बारे में, कि विस्थापन के बारे में लिख लीजिएगा, कि विस्थापन के बारे में लिख लीजिएगा कि जो वेग समय का ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है। जैसे विस्थापन बराबर लिख सकते हैं कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है उसको मतलब क्या कहिएगा, विस्थापन वो बताता है। तो कैसे, जैसे अगर ए से बी या फिर T1 से T2 तक के बीच में अगर आपसे अगर विस्थापन अगर पूछ लिया जाए तो इस एरिया को आपको क्या करना है, शेडो कर देना है, चाहे तो आप इसको कलर कर दीजिए, चाहे तो कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। तो आप इस एरिया का अगर बात किया जाए, देखिए यह एक रेक्टेंगल बन गया, कुछ लंबाई होगा, और यहाँ से T1 से T2 अगर हम इसी में अगर वैल्यू आपको हम दे देते कि ये 2 सेकेंड है, या फिर समझ लीजिए कि जैसे ये 5 दे देते हैं, ये आपको 10 दे देते हैं, 10 दे देते हैं, तो आप इस प्रकार से 5 से 10, यहाँ मान लीजिए आपका 15 है, यहाँ 0 है, इस प्रकार से। और वेलोसिटी अगर मान चले कि यहाँ आपका 10 हो जाता है, फिर ऊपर में कुछ होगा, तो आपका अगर ये क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते, रेक्टेंगल है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका मतलब 10, ये लंबाई 10 हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 से 10 घटेगा तो क्या 10 से 5 घटेगा तो 5 मीटर हो जाएगा, 5 कुछ हो कहिएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो उसी प्रकार से 10 × 5 कीजिएगा तो बराबर 50 जो मीटर हो जाएगा, 50 मीटर, यह क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छा से नोट कर लीजिएगा। आपका जैसे ग्रुप डी, NTPC चाहे किसी भी एग्जाम आप ले लीजिए तो फिर आपका विस्थापन कुछ इसी प्रकार से पूछा जाता है। विस्थापन के बारे में कैसे पूछा जाता है कि बताइए कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, तो वेग समय ग्राफ का जो नीचे का क्षेत्रफल होता है वो आपका बताता है विस्थापन। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए भले ही आपको मतलब जैसे कहिए कि मतलब, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको भले ही अब लग रहा होगा कि जैसे बहुत ही आसान है चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर वेग के बारे में अगर कहा जाए तो वेग के बारे में अभी हमने आपको तुरंत बता दिया है कि यहाँ से आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि वेग में मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब वेग बढ़ रहा है। फिर अगर ए से अगर बी तक की अगर बात किया जाए तो वेग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेग कॉन्स्टेंट है। फिर अगर बी से सी की अगर बात किया जाए तो वेग में आप क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे फिर मतलब ये 0 के तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो यही आपको नेचर बताना है कि 0 से ए में बढ़ रहा है, या फिर ए से बी में मतलब कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बताइएगा। फिर बी से सी की अगर बात किया जाए तो बी से सी में आप क्या देखिएगा कि डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो इतना ही आपको लिखना था। देखिए ये तीनों चीज़ पर हम आपको बात कर लिए। फिर देखिए कीजिए, तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब कि कैसे बताया जाता है तो आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे थे, ये क्वेश्चन ये है कि अब आपको जैसे हम आपको बताते हैं जो ऊपर की तरफ अगर किसी चीज़ को आप देखते हो कि कोई गेंद फेंक देता है, चाहे कोई पत्थर फेंक देता है, तो उससे जो रिलेटेड जो मतलब क्वेश्चन बनता है, तो आपको उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन अभी सारा बताएंगे। तो आप इस चीज़ को देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि एक गेंद 40 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकेंड बाद विस्थापन का परिमाण क्या हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, इसमें आपको करना क्या है कि आपको जो इक्वेशन जो बताया गया था कि गति का 3 जो इक्वेशन बताया गया था, तो उसी में से आपको कोई ना कोई लगाना है। लेकिन पूछ रहा है क्या कि विस्थापन। तो आप देखिए कि विस्थापन जैसे आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है और टाइम दे दिया है और विस्थापन पूछ रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला को लगाइएगा, आप लगाइएगा एक फॉर्मूला होता है कि S बराबर ut प्लस हाफ AT²। ये देखिए फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला को लगाना है। आपको अगर ध्यान होगा तो फिर ये जो है गति का दूसरा समीकरण था, शायद हो सकता है कि आपको हम जो पिछला क्लास में जो आपको बताए होंगे तो इस मतलब इस सीक्वेंस को हम फॉलो नहीं किए थे, लेकिन आप लिख लीजिएगा। पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण था कि v बराबर u प्लस AT था, v बराबर u प्लस AT था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये गति का पहला समीकरण हो जाता है। तीसरा समीकरण क्या था कि v² बराबर u² प्लस में 2as था। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन अभी जो आपका जो काम जो बनेगा इसी से काम बन जाएगा।
विस्थापन पूछ रहा है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइएगा, इसीलिए लगाइएगा कि इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम 6 सेकंड बाद पूछ रहा था। एक्सलेशन का मान तो मालूम होता है आपको। हम एक चीज़ और बताए थे कि अगर कोई भी चीज़ जैसे अगर ऊपर अगर फेंका जा रहा है, उसमें अगर एक्सलेशन नहीं भी दिया गया हो ना, एक्सलेशन अगर नहीं भी दिया गया हो, तो आप क्या कीजिएगा कि उस जगह पर एक्सलेशन जो ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सलेशन होता है, जिसको कि आप कौन सा एक्सलेशन बोलते हैं, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड लगभग में मान सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड मान सकते हैं। तो जैसे देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला, आपको विस्थापन पूछा है तो विस्थापन बराबर क्या लिखिएगा, यू टी। इसमें देखिए आपको शायद क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। आप इसको क्या कर रहे हैं कि ज़मीन से मतलब आप ज़मीन से जैसे हवा में कोई चीज़ फेंकते हैं ना, तो ज़मीन से मतलब कि जो फेंक रहा है, ज़मीन से फेंक रहा है, तो फेंकने वक्त उसका वेलोसिटी कितना था, 40 मीटर पर सेकेंड। और वही पूछ रहा है कि 6 सेकेंड के बाद मतलब उसका वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी का, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बना भी सकते हैं कि जैसे इस प्रकार से कोई मतलब कि जो आपका मान लीजिए गेंद था, जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड है, और इस प्रकार से ये ऊपर जाता है। आपको पता नहीं है कि कितना सेकंड के बाद ऊपर में रुक जाएगा, हो सकता है कि 6 सेकंड से कम हो या 6 सेकंड के बाद भी हो, लेकिन आपको उसके आपके मतलब अथी में रहना ही नहीं चाहिए। आप उसको मतलब आप समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इस फार्मूला पर ही बैठा देना है, उसी में मैनेज सब चीज़ हो जाता है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कि यू क्या है, 40 है, और टी आपको क्या पूछा है, 6 सेकंड, तो 6 सेकंड लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस या माइनस देंगे तो इस चीज़ में आप फंसिएगा। तो करना क्या है कि एक्सलेशन को देखना है। टाइम तो हर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हाफ क्या है, ये हाफ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एक के कारण से ही नहीं निगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन जो एक्सलेशन जो लगता है, एक्सलेशन तो नीचे की तरफ लगता है। एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन होता है कि वेलोसिटी में चेंज, मतलब किस प्रकार का हो रहा है। वेलोसिटी में अगर चेंज मतलब जैसे देखिएगा कि अगर ऊपर बढ़ता हुआ वेलोसिटी आपको दिखाई पड़ रहा है, तो उसको कहिएगा कि पॉजिटिव एक्सलेशन। आपको बताया भी था कि एक्सलेशन को कब पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव एक्सलेशन को लेना है। तो पॉजिटिव कब लेना, जब वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव लेना है, लेकिन अगर वेलोसिटी में अगर डिक्रीजमेंट चाहे, अगर वेलोसिटी घट रहा हो, तो वहाँ पर आपको निगेटिव लेना है। तो आप जैसे ही कोई चीज़ को अगर फेंकते हैं ऊपर, तो आप वेलोसिटी क्या देखते हैं कि धीरे धीरे उसका मतलब कम होते जाता है, और लास्ट में ऐसा होता है कि वो जीरो हो जाता है, रुक भी जाता है वस्तु, और फिर वहाँ से मतलब कि क्या होता है कि बढ़ते 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 नीचे आ जाता है। तो अगर घट रहा है वेलोसिटी, जाने वक्त में अगर घटता है वेलोसिटी, तो हमको क्या लेना है, एक्सलेशन को निगेटिव लेना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए का मान यहाँ पर ए किसके बराबर होगा, जी के बराबर। जी होता है 9.8, या फिर उसको हम 10 भी मान सकते हैं, तो यहाँ 10 ले लेते हैं। और टी का मान मतलब कि 6 सेकेंड है, टी का मान 6, और उसका स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 40 छके अगर कीजिएगा तो 6 चौके 24, 240, माइनस में इसको अगर काटिएगा तो 5 से कट जाएगा, 6 छके 36 बचे। तो 36 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 5 छक 30, और 3 बचे 15, 3 18। तो 240 में से अगर 180 अगर घटाइएगा, 240 में से अगर 180 अगर घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा। अगर 240 में से अगर 20 से 40, 60 बच जाएगा। तो ये 60 क्या हो जाएगा, मीटर। आपका आंसर हो जाएगा कि 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये क्वेश्चन लेने का मतलब क्या था कि आपको हम एक प्रकार का, जैसे यह भी एक मोशन है, ये ऊपर फेंकने वाला, यह भी एक अलग से मतलब टॉपिक है। उस पर हम आपको मतलब कुछ क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, और आपका शायद मतलब कुछ अगर डाउट होगा शायद वो क्लियर हो जाएगा। इससे और रिलेटेड देखिए कभी कभी आपको ग्राफ के बारे में भी हो सकता है कि ध्यान में रखना पड़ सकता है। अच्छा, ये तीनों जो समीकरण है ना, इसके बारे में कहना चाहते हैं कि इस तीनों को इसी सीरियल में रखिएगा। पिछले क्लास में हम क्या किए थे कि इस सीरियल को हम फॉलो नहीं किए थे, मतलब जो ये जिस प्रकार से लिखा होना चाहिए वो मतलब ऐसा नहीं लिखा था। जैसे इसको हम यहाँ लिख दिए थे और इसको यहाँ पहले लिख दिए थे। लेकिन क्वेश्चन आपका जैसे कि ऐसा भी पूछा जाता है कि जो गति का जो दूसरा जो समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण जो है, उसमें आपको बताना था कि बताइए कि किसके किसके बीच में मतलब क्या होता है कि संबंध दर्शाता है। तो यह भी पूछ सकता है। तो इसीलिए जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा कि गति का दूसरा समीकरण है क्या, तो आप कैसे मतलब कि बता पाइएगा। तो इसीलिए सीक्वेंस में ही आपको ध्यान रखना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दे पाइएगा। तो यही चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो ऊपर से रिलेटेड जो मोशन होता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो फिर इसको मिटाते हैं थोड़ा। देखिए
कोई अगर मान चलिए कि आपको गेंद दिया है और इसको आपको ऊपर फेंकना है, अब मान चलिए कि कोई इनिशियल जो वेलोसिटी होता है उसको हम u मान लेते हैं, और इस पोजीशन पर मान चलिए कि अब यहाँ पर गेंद पहुँचा और यहाँ पर इसका वेलोसिटी, लास्ट वाला वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कि वह वहाँ से फिर मतलब कि जो नीचे आएगा तो ये मान चलिए कि इसका इस प्रकार से कोई गति था, या इसको इधर हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से, फिर यह समझाने के लिए भले ही इसको मतलब अलग अलग मान लिए हैं, लेकिन समझ जाइएगा कि जैसे दोनों एक ही पाथ पर आएगा। जैसे इधर से जाने पर जिस पाथ पर गया था इसी लाइन पर, तो वो आता भी उसी लाइन पर, लेकिन हम आपको समझाने के लिए अलग से एक लाइन ड्रॉ किए हैं। तो मान चलिए फिर आने वक्त में ये हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कुछ हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा, इस प्रकार से गिरेगा। तो होता क्या है कि कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि इसका जो विस्थापन और समय का ग्राफ है, तो कभी कभी वो पूछ लिया जाता है। तो इस पर रखिएगा विस्थापन और इस पर रखिएगा समय। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है कि अगर आप जैसे टी टाइम अगर 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ होगा। होता क्या है कि जैसे विस्थापन, यहाँ पर मान लीजिए कि यह विस्थापन है, ये जो हाइट होता है h हाइट वह मान लेते हैं, ये 0 है, और टाइम जैसे यहाँ पर जो अगर जाइएगा तो आप यहाँ पर u/g होता है, तो इसको u/g लिख लीजिएगा, और पूरा अगर टाइम लीजिएगा तो 2u/g होता है, 2u/g होता है। तो है क्या, आपको आप थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर नहीं समझ आ रहा होगा कि आपको u/g हम कैसे लिखे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है क्या कि आप जैसे इनिशियल कोई वेलोसिटीज़ फेंक रहे हैं, अगर हम मान चले कि आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर दे दिए 20 मीटर पर सेकेंड दे दिए, तो आप क्या इससे बता सकते हैं कि वह कितना हाइट मतलब जाएगा? इससे आप क्या बता सकते हैं कि वह कितना हाइट जाएगा? हाँ बता सकते हैं। आप कहिएगा हाँ बता सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि अरे ये मतलब देखिए कहीं न कहीं वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन वो वेलोसिटी 0 आखिर में कहाँ पर होगा, ये रखना है कि वेलोसिटी कहाँ 0 होगा। तो आप इस फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं क्या, कि आपको हम बताए हुए हैं कि जैसे अगर आपको ये निकालना, जैसे कि v बराबर u प्लस क्या लिखे थे AT, ये लिखे थे। तो आपको जैसे देखिए v बराबर यहाँ पर 0 रखना है हमको, कहीं न कहीं 0 मतलब ऊपर जैसे 0 हो जाता है, और इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या 20 है, और a का मान -10 लीजिएगा, और t का मान मतलब कुछ ta का मान निकालना था हमको, तो t का मान निकाल लेते हैं। यहाँ देखिएगा तो इधर 10t आ जाएगा बराबर में 20, यहाँ काटिएगा 10 दूना 20, t बराबर क्या हो गया 2 सेकेंड हो गया। ये आप निकाल लिए। अगर इसी से अगर हमको अगर जैसे हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना था, तो डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि v बराबर v² बराबर u² प्लस में 2as। तो हमको देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना था, वो हाइट निकालना था कि कितना हाइट पर जाएगा। इस इक्वेशन को लगाएंगे जो कि तीसरा इक्वेशन है, आपको ध्यान में रखना होगा कि यह तीसरा इक्वेशन था। तो ऊपर पर मतलब जो लास्ट का वेलोसिटी हुआ 0 हो जाता है, तो 0 लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया हुआ 20 दिया हो, तो 20 का स्क्वायर कीजिएगा 400 हो जाएगा। फिर में प्लस 2as, तो यहाँ पर a का मान क्या दीजिएगा, माइनस में ये दीजिएगा इंटू 10, और s का मान क्या दीजिएगा, तो ये s मतलब क्या, यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा ना, यहाँ पर s हो जाएगा। तो इधर आप मतलब लेकर आइएगा 10 दूना 20, s बराबर में 400, तो 20 से काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 मीटर। आप चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते थे कि यह 20 मीटर ही जाएगा। कैसे? आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है कि जो वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। उसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन क्या करेगा कि इसके वेग को घटाएगा। और इस केस में जब आप किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कम हो जाएगा। जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम होते जा रहा है, तो क्या है कि 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड कम हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना देर मतलब कि कितना हाइट मतलब कि चलेगा। तो देखिए होगा क्या कि 1 सेकेंड में यह 20 मीटर जैसे जाएगा तो सॉरी कहते हैं 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा कि 10 मीटर जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर दूसरा का केस में मतलब कि क्या हो जाएगा कीजिए, जीरो कब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब यह 20 मीटर तय कर लेगा यहाँ पर, तो फिर क्या हो जाएगा उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसका वेलोसिटी क्या मतलब इसका जो सॉरी मतलब जो h होगा हाइट होगा, हाइट क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते थे।
और u बाई जी जो है वही है कि जैसे अगर जी जैसे 20 को अगर 10 अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि 2 सेकेंड आया ना, और हम यहाँ निकाले भी थे तो 2 सेकेंड हुआ ना। तो वही है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी में आप जी से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये है ऊपर जाने का टाइम, और उसी को जब दुगना कर देंगे तो उतना ही देर लगेगा आने में भी। तो इसीलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 2u/g हो जाएगा। तो ये आपका जैसे जो ग्राफ आपको ध्यान में रखना, इतना कम से कम ग्राफ आपको रखना है ध्यान। अगर ऊपर कोई चीज़ अगर फेंका जा रहा है तो विस्थापन और समय ग्राफ हो गया। उसी प्रकार से कभी कभी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ भी इसमें पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है कि जिस टाइम हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी कुछ न कुछ क्या मैक्सिमम रहता है ऊपर। तो इसको हम यहाँ से लेते हैं और धीरे धीरे डिक्रीज होता है वेलोसिटी। तो धीरे धीरे डिक्रीज अगर वेलोसिटी होगा, इसको अगर वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ मानिएगा, तो अगर डिक्रीज होगा वेलोसिटी में तो आप ऊपर जाइएगा कि नीचे जाइएगा? तो नीचे जाइएगा। वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो नीचे जाइएगा। तो नीचे जाइएगा तो देखिए ये जो है आप जानते हैं कि यहाँ पर u/g टाइम पर ये वेलोसिटी 0 हो जाता है। फिर क्या होता है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से मतलब नीचे की तरफ हो जाता है। तो ये निगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, निगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, और ये इस प्रकार से ग्राफ मतलब आपका आएगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए ये टी टाइम के लिए, और देखिएगा कि यहाँ पर ये अब जो है वस्तु यहाँ पर गिर करके मतलब इस जैसे वापस फिर मतलब कि इस कंडीशन में आ जाएगा। तो ये उस कंडीशन का है कि 2u/g टाइम के लिए। तो ये वेलोसिटी और फिर टाइम का ग्राफ, ये भी ग्राफ को आपको ध्यान में रखना है। और फिर जैसे अगर एक्सेलरेशन के अगर बारे में पूछा जाए तो इस ये जो मोशन जो कर रहा है वो पूरे मोशन में आप क्या देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो आपका है वह निगेटिव है। निगेटिव आप एक्सेलरेशन नीचे माने हैं तो निगेटिव एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट रहता है। हर हमेशा क्या रहता है कि g = 10 ही लेना पड़ता है। तो g = 10 ही रहता है आपका निगेटिव में यहाँ पर। तो ये ग्राफ हो गया इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। तो यही आपको 3 ग्राफ आपको मतलब याद रखना है। और समझिए कि आपको ज़रूरी भी है कि मतलब ऊपर अगर कोई वस्तु अगर फेंक रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी मतलब कि आपको बताना होगा तो उस चीज़ को आप मतलब कि बता पाइएगा कि हाँ इस सब को भी अगर याद रखने में होता है तो याद रखिएगा। नहीं तो ये जो आपको 3 जो फॉर्मूला जो बताए थे कि इक्वेशन जो बताए थे आप उसी से मतलब आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं अगर याद रहता है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ समझने का बात है कि जैसे देखिए ये जी से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या है? रेट है। आपको हम बोले भी थे कि ये रेट होता है। आप समझिए किसी सब्जी को खरीदने जाते हैं, आपको अगर बोल दिया कि 20 रुपये किलो हम सब्जी देते हैं, और आपसे अगर जैसे कि 100 रुपया हम देंगे, अब बोलेंगे कि बताइए कि 100 रुपया में कितना किलो सब्जी आएगा, तो आप उन्हें बताइएगा कि अगर 20 रुपये किलो सब्जी है और 100 रुपया आप हमको दिए तो 5 किलो आएगा सब्जी। तो उसी प्रकार से कि वेलोसिटी आपको हम 20 मीटर पर सेकेंड दे दिए, अब बोले कि बताइए कितना देर के बाद मतलब कि यह 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 1 सेकेंड में 10 मीटर इसको न कम कर देगा। ये अगर 20 दिया है ना, तो 20 दिया है तो 1 सेकेंड में 10 मीटर कम कर देगा। इसका मतलब पूरा 20 मीटर हमको कम करके 0 अगर लाना है तो कितना देर लगेगा? 2 सेकेंड लगेगा। तो वही आपको यहाँ पर करना था कि 20 को मतलब g से डिवाइड करना था, सिंपली याद रखने के लिए है। तो चलिए मतलब कि ये भी हो गया। तो आज का क्लास मतलब कि इतना ही हम मतलब कि रखते हैं इसको। और समझिए कि ऑलमोस्ट आपको जो पिछला क्लास में जो हम आपको जो भी जैसे पढ़ाए थे तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन को हम डील करते हुए गए थे। और जो भी हमको लगा कि मतलब ग्राफ से रिलेटेड चाहे मतलब जो लास्ट क्लास हम जैसे कि आपको समीकरण पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बोले थे कि कुछ क्वेश्चन मतलब बचा हुआ है या इसको हम और भी अच्छा से पढ़ाएंगे आपको। तो वही क्लास था उसी के लिए कि कुछ क्वेश्चन आपको मतलब करवा दिया गया है। तो अगर मतलब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मतलब कि लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।